जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील आर्य और आज हम बैठे हैं नागपुर में। पिछले 4-5 महीनों से मैं लगातार नागपुर में 2 दिन का मेरा प्रवास रहता है और कुछ असाध्य रोगियों का चिकित्सा यहाँ पर शुरू की है। ऐसे ही एक असाध्य रोग से पीड़ित इनलिंगुअल स्पॉन्डिलाइटिस उसको बोलते हैं, अर्थात गर्दन जकड़ जाती है, गर्दन बिल्कुल मूव नहीं करती है। ऐसे ही एक रोगी आज हमारे साथ हैं, चंद्रकांत विनायक खानजोड़े जी, जो अमरावती से आए हैं। 30 अक्टूबर को इनका ट्रीटमेंट हमने शुरू किया था और उस समय बिल्कुल भी ये मूवमेंट गर्दन में नहीं होती थी और भी बहुत सारी इनको प्रॉब्लम हैं। तो लगभग 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने के अंतराल पर जो हमने प्रेस्क्रिप्शन इनको दिया उसका भी पूरी तरह से अभी पालन नहीं हो पाया है। चंद्रकांत जी ने जब ये पंचगव्य आयुर्वेद की चिकित्सा प्रारंभ की, उससे पहले उनका अनुभव क्या रहा, अलग अलग हॉस्पिटल्स में आपने दिखाया होगा, बड़े डॉक्टर्स की सलाह भी ली होगी, तो उन्होंने आपको क्या बताया, एक बार अपना परिचय देकर के आगे बात करेंगे। मैं चंद्रकांत खानजोड़े अमरावती से हूँ और 30 अक्टूबर के पहले मैं मुंबई भी गया हूँ अप्रैल महीने में, और उसके पहले आर्थोपेडिक डॉक्टर से भी मिला हूँ और एक एलोपैथी डॉक्टर से मिला हूँ। तो मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी एंकलाइन स्पॉन्डिलोसिस की, कि जब भी मैं जैसे सोता हूँ या मुझे शवासन करना रहता है तो मेरी गर्दन ऊपर ही रहती थी। मतलब ऐसा समझ लो कि 2 पिलो ऐसा वो ऊपर रहती थी, कभी नीचे वो मतलब टिकती नहीं थी। तो मैं 30 अक्टूबर को इधर आया। ये नया जो है, मुझे अभी तक आयुर्वेदिक मालूम था, लेकिन पंचगव्य चिकित्सा और डॉक्टर आर्य जी, इनके बारे में मेरे मित्र अरविंद जी कड़वे, इन्होंने मेरे को आग्रह किया, बुलाया, क्योंकि उनको मेरी बहुत चिंता रहती है, वैसे सबकी चिंता करते। तो उन्होंने बुलाया, मैं यहाँ पर आया। तो अभी 2 महीने में 1-2 चीज़ें मैं ले नहीं सका, लेकिन 2 महीने में जो 75% दवाइयाँ मैंने ली, तो आज मेरे गर्दन में बहुत अच्छी मूवमेंट है। पहले ये गर्दन बिल्कुल स्टिकअप रहती थी, ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो 2 पिलो है उसकी जगह पे एक समझो 25% पिलो लिया तो भी गर्दन जो है वो टिकती है, नहीं तो वो एकदम जिसको क्या बोलते स्टिकअप रहती थी, कड़क। तो अभी ये आराम जो है वो आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मूवमेंट आने से मेरा दर्द कम हो गया है, नहीं तो मुझे गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। और मुझे डॉक्टर ने यही बताया कि स्पाइन कॉर्ड जो है उसमें जो एक आपका गर्दन का जो एक बाम्बू जिसको बोलते कड़क हो गया है और वो आगे ना जाए, यही आपको देखना है। वो तो वैसे ही रहेगा, ये इस टाइप का उन्होंने बोला था। लेकिन डॉक्टर साहब आर्य जी ने ये जो पहले तो कुछ ज़्यादा बताया नहीं, लेकिन मेडिसिन चालू करने के बाद मुझे जो अनुभव आया तो उससे लचीलापन आया हुआ है। जी, तो जो औषधि के साथ साथ हमने कुछ आपको हाँ पथ्य का भी बताया था, वो पूरी तरह से आप ले पा रहे हैं? मैं पथ्य लेता हूँ। आपने जो मुझे एक्सरसाइज बताए वो भी एक्सरसाइज मैं करता हूँ, बिल्कुल डेली करता हूँ, और उसी इससे चालू है। उसी चालू। हाँ, बिल्कुल आप ऐसे करते रहिए। मैं बात करना चाहूँगा अरविंद जी से, क्योंकि आप अरविंद जी के पुराने मित्र हैं और अरविंद जी मेरे भी बहुत पुराने मित्र हैं। तो इन्होंने आग्रह किया मुझसे कि भाई एक ऐसे पेशेंट हैं जो कहीं ठीक नहीं हो सकते, उनको आपको जरूर ठीक करना है, ऐसा आग्रह अरविंद जी ने मुझसे किया। तो मैंने कहा ठीक है, अगली बार बुला लेना, और इन्होंने आपको बुलाया। तो अरविंद जी से भी एक बार हम चर्चा करेंगे कि कब से आपका इनसे परिचय है और कब से आपको लगा कि इनको ये बीमारी है। चंद्रकांत जी से मेरा परिचय पिछले 20-25 साल से है और काफी काम करते हैं ये। ऑल इंडिया बैंकर्स एसोसिएशन NOBW नाम की एक संगठन है, उसके नेशनल की उनकी तरफ जिम्मेदारी थी और पूरा भारत भ्रमण करते हैं। पिछले कई सालों से ये उनका काम चालू है। ये उनकी परिस्थिति देख के मेरे को कई बार ऐसा लगता था कि ये भाई का दुरुस्त होना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उनके लिए है कि नहीं मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, ये मैं हर समय सोचता था। 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, फिर चौथे बार कहीं उनके दिमाग में आया कि चलो अरविंद बोल ही रहा है तो चलो चले जाएंगे। तो आए वो 30 अक्टूबर को। 4 महीने पहले से बोल रहा था आओ आओ, लेकिन आए फिर
30 अक्टूबर को पहुंच गए। 30 अक्टूबर का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि किसी को दुरुस्त करने में मेरा यदि सहयोग है और डॉक्टर यदि सहयोग कर रहा है और पेशेंट आ रहा है तो मेरे लिए सौभाग्य का दिन है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पेशेंट, ये पेशेंट नहीं रहना चाहिए, उसने पेशेंट छोड़ना नहीं है और पेशेंटपन उसका जो है वो दूर होना चाहिए। इसके लिए जो कुछ भी थोड़ी बहुत दवाई लेना है वो जिंदगी भर न लेते हुए टाइमिंग लेके अपने को दुरुस्त करना है। ये हमारी वैदिक चिकित्सा के हमारे डॉक्टर सुनील जी आर्य है, जो मेरे अच्छे मित्र है, वो पिछले 8 महीने से नागपुर में आ रहे हैं। तो ये चिकित्सा के माध्यम से चंदू जी भी अच्छे हो जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जैसे गंभीर रोग है, और भी कैसे रोग हैं जो एलोपैथी में बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं और केवल टेम्परेरी उनको पेन में रिलीफ हो जाता है? स्पॉन्डिलाइटिस ये विशेष प्रकार का आपने ही बताया जैसे आज कि दुनिया में बहुत कम लोगों को होता है, और एक दूसरा शैटिका भी है, वो भी ठीक नहीं होता एलोपैथी से। आर्मी में भी हो जाए अगर शैटिका किसी को तो उसको आर्मी से निकाल देते हैं क्योंकि वो ठीक नहीं हो सकता। तो ये क्या कारण है, क्यों रोग होता है, और पंचगव्य आयुर्वेद में, वैदिक आयुर्वेद में ये किस प्रकार से ठीक होता है, ये मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को अच्छी तरह से मालूम हो। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और आपके माध्यम से ये लाखों लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। कोई भी बीमारी हो शरीर में, उसके पीछे कोई कारण होता है। वो कारण है कि हमारे शरीर का जो प्राकृतिक प्रणाली है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती है। शरीर के अंदर विष जमना शुरू होता है, विष का संग्रह ही बीमारी का कारण बनता है। तो हमारी जितनी भी नाड़ी तंत्र है, उस नाड़ी तंत्र में यदि कहीं ना कहीं रुकावट आती है तो उस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे विकृत होनी शुरू हो जाती हैं, और वहीं से कोशिका खराब होती है, फिर उत्तक खराब होते हैं और फिर अंग खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये उसकी बेसिक कोज है। हमारी पंचगव्य आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में हमारे प्रयास ये रहता है कि हम शरीर की पहले नाड़ी तंत्र को ठीक करें, नाड़ी तंत्र के बाद जिस अंग में विकार है उस अंग की उसी प्रकार की जो औषधियां उसकी होती हैं वो उसी मात्रा में औषधि उनको दिए जाएं, पथ्य पथ्य का पूरी तरह से पालन कराया जाए, योग और प्राणायाम साथ में कराए जाएं, तो मुझे लगता है कि शरीर में कोई भी बीमारी असाध्य नहीं होती। और गौ माता की कृपा, हमारे ऋषियों की कृपा से जो कॉम्बिनेशंस जो हम बनाते हैं पंचगव्य और हर्बल औषधियों का, उसी का प्रताप है कि बहुत जल्दी जो असाध्य बीमारी होती है, जैसे चंद्रकांत जी की बीमारी है, मुश्किल से 5-6 हजार लोगों को पूरे संसार में होगी, और ये बीमारी एलोपैथी की तरफ से असाध्य घोषित है, अर्थात इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी भी बीमारियां पंचगव्य आयुर्वेद में बड़ी आसानी से ठीक हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि अगले 4 से 6 महीने में चंद्रकांत जी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, इनमें कोई भी विकार नहीं रहेगा, इनकी गर्दन पूरी तरह से घूमेगी और ये अपना पूरे दैनिक कार्य करने में पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे, मस्त रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके अलावा लीवर की बीमारी है, लीवर सिरोसिस, बहुत खतरनाक बीमारी है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अंत में लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। वो बीमारी भी पंचगव्य आयुर्वेद में ठीक होती है। हृदय की धमनियों का रुक जाना, 60%, 70%, 80, 90, 95%, 100% वाले भी हमारे यहाँ आए हैं, जिनकी तीनों आर्टरी किसी की 100%, 80%, 90% अवरुद्ध होती हैं, अर्थात जिनका बाईपास सर्जरी ही एक विकल्प होता है, वो भी प्राकृतिक रूप से हमारी चिकित्सा से ठीक होते हैं। इसके अलावा कैंसर जो अलग अलग ऑर्गन्स के हैं, अलग अलग नाम से कैंसरों के नाम दिए गए हैं, सभी प्रकार के कैंसर भी इस चिकित्सा प्रणाली में बहुत अच्छी प्रकार से ठीक हो रहे हैं। तो कोई भी बीमारी असाध्य नहीं होती। गौ माता की कृपा से पंचगव्य आयुर्वेद के द्वारा उन सभी बीमारियों का इलाज यहाँ पर किया जा सकता है। तो घबराए नहीं, निराश ना हो, पंचगव्य आयुर्वेद है तो एक आशा की किरण अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इसी प्रकार से डॉक्टर साहब से संपर्क करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी लिख दूंगा। भारत में कहाँ कहाँ अलग अलग स्थानों पर 1-2 दिन के लिए आते हैं असाध्य रोगियों को देखने के लिए, और उसमें जो सभी ये हमारे बंधु साथ बैठे हुए हैं ये उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, लोगों से बातचीत करके और उनको बुलाना। जैसे यहाँ नागपुर में आप दोनों जन यहाँ सभी लोगों से संपर्क करके और उनसे डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। 2 दिन के लिए अब डॉक्टर साहब नागपुर में आते हैं, और इसी प्रकार से सब यहाँ जो रोगी हैं
वो रोगी ना रहें, वो स्वस्थ मनुष्य बन जाएं, यही आर्यव्रत वैदिक चिकित्सालय और आर्यव्रत वैदिक फाउंडेशन का उद्देश्य है। आप सब हमारे साथ जुड़ें और इसका लाभ उठाएं, और अपने क्षेत्र में भी इसी प्रकार से हम अगर आरंभ कर सकें पंचगव्य आयुर्वेद वैदिक धाम, तो भी हमसे संपर्क करें। निर्मल रतनलाल वैद्य चैनल से आप जुड़े रहें और इसी प्रकार से सभी स्वस्थ रहें, यही हमारी प्रभु से कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत, वाह जी वाह, क्या बात है।